नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर बात कर रहे हैं। सदियों पुराना सवाल है ये। हाँ, कि ईश्वर कौन है, या क्या है। बिल्कुल। और हमारे पास जॉन बॉकर की किताब गॉड अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन से कुछ खास बातें हैं। मकसद ये है कि ईश्वर को लेकर जो इतने सारे अलग अलग विचार रहे हैं ना, अलग अलग धर्मों में, अलग अलग समय में। हाँ, उनको थोड़ा समझें। हाँ, और ये बात बड़ी दिलचस्प है कि ईश्वर शायद खुद ना बदलता हो, पर उसको लेकर हमारी जो समझ है वो तो लगातार बदलती रही है। बिल्कुल सही। और ये किताब इसी बात पर जोर देती है कि ईश्वर की कोई एक फाइनल परिभाषा नहीं है। अच्छा। हाँ, जैसे बहुत शुरुआत में देखें तो ईश्वर को अक्सर देवी माँ के रूप में देखा गया, जीवन देने वाली शक्ति। बाद में खासकर जो इब्राहिमी धर्म है, यहूदी, ईसाई, इस्लाम, उनमें ईश्वर को पुरुष रूप में ज्यादा देखा गया। हालांकि ऐसा नहीं कि स्त्री तत्व बिल्कुल ही खत्म हो गए। ओके, पर अंत में सब यही मानते हैं कि ईश्वर किसी भी इंसानी विवरण या लिंग से परे है। वो इन सब परिभाषाओं से ऊपर है। ये दिलचस्प है। तो दार्शनिकों ने कैसे सोचा इस बारे में? क्या उन्होंने कोशिश की ईश्वर को डिफाइन करने की? हाँ, बिल्कुल की। दार्शनिक और जो धर्मशास्त्री होते हैं ना, वो बहुत सटीक भाषा मतलब प्रिसिजन लाने की कोशिश करते हैं। जैसे एक बहुत मशहूर परिभाषा है, ईश्वर वो है जिससे महान कुछ और सोचा ही नहीं जा सकता। ओके, ये तो सुना है। हाँ, या जैसे स्विनबर्न ने विस्तार से बताया कि ईश्वर निराकार है, हर जगह मौजूद है, सृष्टि करता है, सर्वशक्तिमान है, सब कुछ जानता है, पूरी तरह अच्छा है, वगैरह वगैरह। काफी सारे गुण। हाँ, पर यहाँ एक पेच है। वो कहते हैं कि ईश्वर बाकी चीजों की तरह अस्तित्व में नहीं है, मतलब जैसे एक कुर्सी या आप या मैं है। अच्छा, तो फिर? क्योंकि ईश्वर किसी और चीज से बना नहीं है या पैदा नहीं हुआ, वो किसी कारण का नतीजा नहीं है। ईश्वर बस है। बस है, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब उसका होना किसी और पे निर्भर नहीं करता जी। वो अपने आप में संपूर्ण है। इसीलिए ईश्वर के बारे में बात करते हुए ना हम एकदम सीधे सीधे शब्दों में बात नहीं कर सकते, न ही एकदम अलग मतलब निकाल सकते। हाँ। हम समानताओं से, उपमाओं से बात करते हैं। एनालॉजी जैसे कहते हैं। ओके। ओके। जैसे वो सर्वशक्तिमान वाली बात। ना, बिल्कुल। सर्वशक्तिमान का मतलब ये नहीं कि ईश्वर कुछ भी अतार्किक कर सकता है, जैसे 2 + 2 को 5 बना दे। हाँ, ये तो नहीं। उसका मतलब है कि वो हर वो काम कर सकता है जो तार्किक रूप से संभव है, लॉजिकली पॉसिबल। समझ गया। लेकिन जब इतनी सारी शर्तें, इतनी योग्यताएं जुड़ जाती हैं परिभाषा में, तो वो धुंधली पड़ सकती है। बिल्कुल। शायद इसीलिए कुछ लोग नास्तिकता की तरफ भी गए, या वो ईश्वर मर चुका है वाली बात आई। हाँ, कुछ हद तक ये भी वजह रही। जब परिभाषाएं बहुत सीमित लगने लगी या कंफ्यूजिंग हो गई, तो एंटनी फ्लू जैसे कुछ दार्शनिक नास्तिकता की ओर बढ़े। हालांकि फ्लू ने बाद में अपने विचार बदल लिए थे, वो एक अलग बात है। दूसरी तरफ बॉनहोफर जैसे विचारक थे। हाँ। उन्होंने कहा कि ईश्वर को सिर्फ उन चीजों के जवाब के तौर पर मत देखो जो हमें पता नहीं है, मतलब गॉड ऑफ द गैप्स नहीं। अच्छा, तो फिर कैसे? बल्कि उसे जीवन के बीचों बीच महसूस करो, वो हमारे साथ है यहीं। और कुछ और नजरिया देखें तो स्पिनोजा ने कहा ईश्वर और प्रकृति एक ही है, पैंथीज्म। और व्हाइटहेड ने कहा कि ईश्वर ब्रह्मांड के भीतर ही सक्रिय है, उससे जुड़ा हुआ है, पैनेंथीज्म। कितने अलग अलग विचार हैं, लेकिन ईश्वर के होने के पक्ष में भी तो तर्क दिए जाते हैं ना, वो क्या है? हाँ, बिल्कुल। क्लासिकल तर्क है, सदियों पुराने। पहला है कॉस्मोलॉजिकल तर्क, यानी हर चीज का कोई कारण है, तो इस पूरे ब्रह्मांड का भी कोई पहला कारण होना चाहिए। पहला कारण? यानी ईश्वर। हाँ, कई लोग उसे ईश्वर मानते हैं। फिर है टीलियोलॉजिकल तर्क, ये कहता है कि ब्रह्मांड में जो डिजाइन, जो व्यवस्था दिखती है, हाँ, जैसे प्रकृति में, बिल्कुल, उसे देखकर लगता है कि इसे किसी बुद्धिमान ने बनाया है। और तीसरा है ऑन्टोलॉजिकल तर्क, जो ईश्वर की परिभाषा से ही उसके अस्तित्व को साबित करने की कोशिश करता है। ये थोड़ा मुश्किल लगता है। हाँ, ये थोड़ा फिलोसॉफिकल है। और आज के विचारक जैसे स्विनबर्न, वो इसमें चेतना, नैतिकता, धार्मिक अनुभव जैसी चीजों को भी सबूत के तौर पर जोड़ते हैं। अच्छा। और एंटनी फ्लू, जिनका जिक्र किया था, उन्होंने भी बाद में माना कि प्रकृति के जो नियम है और जीवन का होना, ये किसी इंटेलिजेंस की तरफ इशारा करते हैं। और वो एंथ्रोपिक प्रिंसिपल वाली बात भी है शायद। हाँ, बिल्कुल, कि ब्रह्मांड की स्थितियां जीवन पनपने के लिए इतनी सटीक कैसे हैं, ये भी एक इशारा माना जाता है। चलिए अब जरा धर्मों की तरफ आते हैं। इब्राहिमी धर्म, यहूदी, ईसाई, इस्लाम,
इनमें ईश्वर को कैसे देखा जाता है? हाँ, तो तीनों इब्राहिम को मानते हैं, ये कॉमन है। हाँ, यहूदी धर्म में ईश्वर को YHWH कहा जाता है। उन्होंने एक वाचा, एक कवेनेंट किया इजराइलियों के साथ। मूसा और मिस्र से निकलने की कहानी, 10 आज्ञाएं, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे जरूरी है ईश्वर की एकता। वो शेमा मंत्र है ना, YHWH हमारा ईश्वर है, YHWH एक है, मोनोथियज्म। ओके, और ईसाई धर्म? ईसाई धर्म इसी यहूदी परंपरा से निकला। उनके अनुयायियों ने माना कि यीशु ही वो मसीहा है, यानी क्राइस्ट, और वो ईश्वर का ही मानव रूप है, इनकार्नेशन। तो क्या उन्होंने ईश्वर की एकता छोड़ दी? नहीं, एकता बनी रही, लेकिन यीशु के वजह से समझ विकसित हुई। उन्होंने ईश्वर को ट्रिनिटी के रूप में समझा, पिता, पुत्र यानी यीशु और पवित्र आत्मा, ये तीनों एक ही ईश्वर हैं। ये ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट। और इस्लाम में अल्लाह की पूर्ण एकता यानी तौहीद पर सबसे ज्यादा जोर है। मोहम्मद आखिरी पैगंबर हैं और कुरान अल्लाह का आखिरी और बदला न जा सकने वाला कलाम यानी शब्द है। अच्छा, इस्लाम में अल्लाह के गुणों को माना जाता है, लेकिन ये गुण कैसे हैं इस पर सवाल नहीं किया जाता। बिला कैफ कहते हैं इसे, बिना कैसे पूछे स्वीकार करना। और शिर्क? हाँ, अल्लाह के साथ किसी और को शरीक मानना यानी शिर्क सबसे बड़ा गुनाह माना जाता है। समझ गया। अब आते हैं भारतीय धर्मों पर। यहाँ तो बहुत विविधता है। हाँ, बहुत ज्यादा। ये एक परिवार की तरह है जिसमें बहुत भिन्नता है, पर कुछ कॉमन धागे हैं। जैसे आत्मा और परम सत्य का एक होना, कर्म और पुनर्जन्म का चक्र यानी संसार, और उससे मुक्ति यानी मोक्ष का लक्ष्य। और पूजा पाठ, मूर्तियां? हाँ, ईश्वर के दर्शन अक्सर मूर्तियों के जरिए होते हैं, पर मूर्ति को ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता माना जाता है, न कि खुद ईश्वर। वेद देवताओं का जिक्र करते हैं जिन्हें एक ही परम सत्य के अलग अलग रूप माना जाता है, जैसे विष्णु, शिव, देवी। बिल्कुल, विष्णु जिनके अवतार राम और कृष्ण बहुत पूजे जाते हैं, शिव नटराज के रूप में, और महादेवी जो शक्ति का स्रोत है। यहाँ अनेकता में एकता वाला विचार बहुत गहरा है। रास्ते अलग हैं, मंजिल एक। और दार्शनिक स्तर पे भी मतभेद हैं। हाँ, जैसे शंकर मानते थे कि सिर्फ ब्रह्म सत्य है, बाकी सब माया, अद्वैत। जबकि रामानुज ने कहा कि ईश्वर से प्रेम भरी भक्ति जरूरी है, विशिष्टाद्वैत। इतने सारे रास्ते, इतने विचार, तो आखिर में सवाल वहीं आ जाता है कि हम ईश्वर को जान सकते हैं या वो हमेशा एक रहस्य ही रहेगा? देखिए, ईश्वर को सीधे आंखों से देखना या इंद्रियों से जानना शायद मुमकिन नहीं, पर उसके प्रभावों से, उसके कामों से उसे महसूस किया जा सकता है। जैसे प्रकृति की सुंदरता, उसकी व्यवस्था, कला या विज्ञान में जो इंसानी प्रेरणा दिखती है, या कुछ धर्मों में ईश्वर का मानव रूप में आना, अवतार लेना। लेकिन एक और रास्ता है जिसे विया निगेटिवा कहते हैं, नकारात्मक मार्ग। नकारात्मक मार्ग ये क्या है? ये कहता है कि ईश्वर को ये समझकर जानो कि वो क्या नहीं है। वो हर परिभाषा, हर गुण, हर इंसानी समझ से परे है। अच्छा, मतलब ईश्वर इतना बड़ा है कि हम उसे शब्दों में बांध ही नहीं सकते। बिल्कुल, इसीलिए उसके लिए अकथनीय जैसे शब्द हैं, या जैसे इस्लाम में कहते हैं अल्लाह अकबर, ईश्वर सबसे महान है, यानी हमारी हर कल्पना से भी बड़ा। तो ये अज्ञान कोई बुरी बात नहीं हुई? नहीं, ये अज्ञान का बादल एक तरह का निमंत्रण है कि अपनी बुद्धि की सीमाओं को पहचानो और ईश्वर के प्रेम और रहस्य में और गहरे उतरो। जहां शब्द खत्म होते हैं, वहां शायद अनुभव शुरू होता है। तो हमने देखा कि ईश्वर की धारणा कितनी अलग अलग रही है और कैसे विकसित हुई हैं। अलग अलग संस्कृतियों ने, अलग अलग समयों ने ईश्वर को समझने और उससे जुड़ने के अपने तरीके खोजे हैं। हाँ, और ये यात्रा दिखाती है कि इंसान की समझ लगातार बढ़ती रहती है, बदलती रहती है। शायद ये जानना भी जरूरी है कि ईश्वर को जानने का दावा करने से बेहतर है उस रहस्य को स्वीकार करना जो हमेशा हमारी समझ से थोड़ा आगे रहेगा। बिल्कुल, शायद रास्ता परिभाषाओं से ज्यादा अनुभव का है, प्रेम का है, उस रहस्य के प्रति समर्पण का है। इस पूरी बातचीत से ना एक सवाल मन में अटक गया है। अगर ईश्वर को शब्दों और तर्कों से ज्यादा अनुभव और प्रेम से जाना जाता है, तो फिर विश्वास करने और जानने में क्या फर्क रह जाता है?
चलिए, इसी सवाल पर सोचने के लिए आज की बात यहीं खत्म करते हैं।